इस वीडियो में हम एलएलबी करने के क्या क्या फायदे हैं इनके बारे में जानेंगे। आप इस क्षेत्र में अपना एक अच्छा भविष्य बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। आज के समय में कानून की पढ़ाई सिर्फ वकालत करने के लिए ही नहीं है। कानून की पढ़ाई करने के बाद आपको अनेकों फायदे और अनेकों क्षेत्र में अच्छे नौकरियों के अवसर प्राप्त होते हैं। जो छात्र 12वीं कक्षा से ही वकालत के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके मन में यह प्रश्न हमेशा रहता है कि एलएलबी करने के बाद उन्हें किस प्रकार की नौकरी प्राप्त होगी। आज इस वीडियो में एलएलबी करने के क्या फायदे हैं, एलएलबी करने के बाद किस क्षेत्र में नौकरी पा सकते हैं, ये सब जानकारियों को आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। एलएलबी एक कानून की पढ़ाई है और इसे करने के बहुत ही फायदे हैं, क्योंकि कानून की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को पड़ती है, जिसके कारण से कानून के जानकारों की जरूरत बढ़ जाती है। एलएलबी करने के फायदे बहुत हैं। एलएलबी करने के बाद आपको बहुत अवसर प्राप्त होते हैं, उसमें लीगल एडवाइजर। एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप किसी सरकारी कंपनी या बड़े बड़े इंडस्ट्री में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर सकते हैं। हर कंपनी, बैंक, आईटी इंडस्ट्री, इन सभी जगहों पर लीगल एडवाइजर की जरूरत होती है। लीगल एडवाइजर इन कंपनियों और इंडस्ट्री को लीगल एडवाइस प्रदान कराते हैं। जुडिशरी। एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप न्यायालय में जज और मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको जज और मजिस्ट्रेट की प्रवेश परीक्षा को सफल करना होता है। इस प्रवेश परीक्षा को सफल करने के बाद आप किसी भी न्यायालय में जज और मजिस्ट्रेट के तौर पर नौकरी कर सकते हैं। पॉलिटिक्स। राजनीति में भी अलग अलग पार्टियों को कानूनी सलाहकार की जरूरत पड़ती है। एलएलबी करने के बाद आप राजनीति के अलग अलग पार्टियों में अलग अलग पदों पर काम कर सकते हैं। इसमें आपको लीगल एडवाइजर के तौर पर ही काम करना होता है। आपको पार्टियों को कानूनी सलाह देना होता है, पार्टियों के कानूनी मसलों को हल करना होता है। इसमें आप अलग अलग पार्टियों के कानूनी प्रवक्ता के तौर पर भी काम कर सकते हैं। रिसर्चर। एलएलबी करने के बाद आप किसी बड़े वकील और लीगल फर्म में लीगल रिसर्च के तौर पर काम कर सकते। लीगल रिसर्च का काम होता है कि वह विभिन्न प्रकार के केसों का अध्ययन करें और उनकी जीतने के रास्तों को ढूंढें। बहुत सारे वकील केस के अध्ययन के लिए लीगल रिसर्च को नौकरी में रखते हैं। लीगल रिसर्चर बनने के फायदे बहुत है। इसमें आपको वकालत की प्रैक्टिस भी होती है, साथ ही साथ आप भिन्न प्रकार के लीगल केस हैंडल करते हैं, जिससे आपको कानून और लीगल पढ़ाई की बहुत अच्छे समझ हो जाती है। लीगल एनालिस्ट। बड़ी बड़ी कंपनियां और कोऑपरेटिव फॉर्म लीगल एनालिस्ट के पद पर एलएलबी किए हुए उम्मीदवार को नौकरी में रखते हैं। इसमें कंपनी के कार्य प्रणाली को देखना होता है और कंपनी को कानूनी दायरे में रहते हुए कार्य को कैसे किया जाए उसके सलाह देते हैं। लीगल एनालिस्ट बनने के लिए आपको बार एसोसिएशन द्वारा लाइसेंस की जरूरत होती है, या लाइसेंस आप बार एसोसिएशन की परीक्षा देकर प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्टर और जर्नलिस्ट। एलएलबी करने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कानूनी पत्रकार के तौर पर कार्य कर सकते हैं। इसमें आपको मीडिया हाउस के लिए कानून के विभिन्न समाचारों को कवर करना होता है, और इसमें आपको मीडिया हाउस का लीगल डिपार्टमेंट दिया जाता है, जिसमें आपको लोगों तक कानून से संबंधित समाचारों को पहुंचाना होता है और विभिन्न प्रकार के लीगल केस को रिसर्च कर लोगों तक पहुंचाना होता है। लीगल आउटसोर्सिंग। अभी के समय में बड़ी बड़ी कंपनियां और लोग बहुत ही अलग अलग देशों में काम करते हैं। इन देशों के कानूनी दस्तावेजों और मसलों को देखने के लिए कानूनी सलाहकार की जरूरत होती है। ऐसे कानूनी सलाहकार को लीगल आउटसोर्सिंग कहा जाता है। इसमें आपको अपने क्लाइंट को बाहर फर्म से लीगल सलाह प्रदान कराता है। गवर्नमेंट सर्विसेज। एलएलबी करने के बाद अगर आप सरकारी सेवाओं में कार्य करना चाहते हैं तो आपको इनके परीक्षाएं की तैयारी करनी चाहिए। इन परीक्षाओं के द्वारा आप इंडियन लीगल सर्विसेज में कार्य कर सकते हैं। इसमें आपको लीगल काउंसिल के तौर पर विधानसभा और संसद जैसे कार्यालय में कार्य करना होता है। इन परीक्षाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के मंत्रिमंडलों में लीगल एडवाइजर के तौर पर नौकरी कर सकते हैं। टीचिंग। एलएलबी करने के बाद आप एक शिक्षक के तौर पर भी कार्य कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद आप बहुत सारे लॉ स्कूल, कोचिंग संस्थानों में कानून के पढ़ाई कराने वाले शिक्षक के तौर पर काम कर सकते हैं। इसमें आपको कानून के अलग अलग विषयों को पढ़ाना होता है। आज के समय में कानून की पढ़ाई की तरफ युवाओं की रुचि बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण से बहुत सारे लॉ स्कूल खुल गए हैं। आप खुद की कोचिंग खोल सकते हैं तथा ऑनलाइन भी लॉ की कोचिंग करा सकते हैं। आज का यह वीडियो एलएलबी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने एलएलबी करने के फायदे के बारे में जाना। एलएलबी करने के बाद किस तरह का अवसर प्राप्त होंगे, एलएलबी के क्या क्या फायदे हैं, इन सब के बारे में जाना, तथा इस आर्टिकल में एलएलबी के बाद आपको किन किन पदों में नौकरियां मिलेंगी, इन सब के बारे में विस्तार से जाना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको एलएलबी करने के फायदे से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गई होंगी। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को
लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे वीडियो के संबंधित कोई राय देना चाहता हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।